हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करता हूं आपस में बहुत सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। कोई खास मूवीज नहीं आ रही हैं, कोई खास शोज नहीं आ रहे हैं जिसके बारे में बात करी जाए। आप लोगों ने बोला था कि फ्रॉम का रिव्यू कहाँ है। फ्रॉम का नया सीजन आ गया और काफी ज्यादा आइकॉनिक तरीके की सीरीज है। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो आई थिंक कुछ सिग्निफिकेंटली उन्होंने मिस किया। बट माई पॉइंट इज कि अगर आप एक एक करके एपिसोड निकालोगे जो कि इतना आइकॉनिक होगा कि उसको ब्रेकिंग बैड जितना महान माना जाता है या उससे भी आगे माना जाता है, तो फिर आपको वेट करनी पड़ेगी कि सारे के सारे इसके एपिसोड्स आ जाएं, जो कि आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ जून तक खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बारी में ही देखो उसको, तभी मजा आएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको लगेगा कि बीच में कट फट रहा है। तो फ्रॉम का जो रिव्यू है इस वजह से मैंने नहीं किया है। आई एम हियरिंग कि ये थोड़े थोड़े ऐसे एपिसोड्स आए हैं जो ज्यादा स्टोरी को आगे मूव नहीं करते हैं। ये कभी भी हाई पेस्ड तरीके का शो था ही नहीं। और यहाँ पर बहुत कुछ तो खुलासा होने वाला है अगर आप एक्सपर्ट्स के रिव्यूज वगैरह और इनसाइडर रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो वेट करो, पूरा आने दो, फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे। एक साथ देखो, मजा आएगा। अभी तो रोक दो बीच में इसको। ठीक है, अभी बाकी आते हैं हम बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि और कुछ तो खास रिलीज नहीं हो रहा, तो मेरे को भी कुछ खास मजा नहीं आता कुछ भी कवर करने के लिए। इनफैक्ट कोई खास न्यूज रूमर मिल के लिए भी ऐसी नहीं है कि आपको बोला जाए कि भाई चलो इसको कवर करते हैं, उसको कवर करते हैं। बट यहाँ पर हम पहले बात करते हैं डेविल वेयर्स प्राडा 2 की, जिसके करीबन 2400 करोड़ हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। काफ़ी अप्रिशिएट हुई है इंडिया से बाहर, क्योंकि फैन फॉलोइंग थी इसकी फर्स्ट भाग की। और जितने भी इसके स्टार्स हैं वो थोड़ी अभी भी लव्ड स्टार्स हैं, और वो कभी भी आपको ऐसे नहीं लगता कि ज़्यादा एज हुए हैं। अगर आप पुरानी फोटोज़ का कंपैरिजन भी देखो तो, जो कि एक लवली एस्पेक्ट है इनकी फिटनेस और इनके जज्बे की, जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर टॉपिक भी कुछ इसी तरीके का है कि आप कैसे फैशन की दुनिया और ये सब दुनिया के इर्द गिर्द घूमते हो, होपफुली, क्योंकि ना तो मैंने पहला पार्ट देखा ना दूसरा देखा। मेरा इंटरेस्ट पता नहीं इस पिक्चर में नहीं जाग रहा है। डे 6 है। आज ये 1 करोड़ का बिजनेस करेगा, क्योंकि कल फ्राइडे ट्यूसडे वाले दिन थोड़ी ऑफर्स की वजह से इंक्रीज आया था। तो आज 1 करोड़ करके इंडिया का जो कलेक्शन है वो 18 करोड़ हो जाता है। माइकल का जो दूसरी हॉलीवुड फिल्म है उसको 13 डेज हो जाते हैं और लगभग लगभग 1.5 करोड़ का बिजनेस करके 42.5 हो गया। ये जस्ट अबाउट 50 टच कर जाएगी, तो विच विल बी अ सिग्निफिकेंट नंबर अगेन। वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसका एग्जैक्ट नंबर मैं आपको कल बता दूंगा, बट ये अच्छे खासी इसने कलेक्शन कर लिए है, बिग नंबर्स। और माइकल 2 भी आएगी तो फिर और बड़ा धमाका होगा। ठीक है, बाकी धुरंधर के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद जो नई पिक्चर आई हैं वो आए उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि भूत बंगला और राजा शिवाजी ने एक एक रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड की तरफ आई आई वुड से मूव कर रहे हैं। धुरंधर का तो कल हमने आपको बताया था कि ये पहली ऐसी फिल्म है जो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही 1100 करोड़ क्रॉस करनी है। और ये बहुत डिफिकल्ट होगा एक ही लैंग्वेज को इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है और ये टूटना इतना आसान नहीं है। ठीक है, धुरंधर 2 का जो 49th डे का जो कलेक्शन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 लाख से 35 लाख, जिससे इसका जो टोटल है जस्ट अबाउट 1186 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। और 1830 इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है एज पर द मेकर्स। तो हम उसी को मानते होते हैं, क्योंकि बाकी भी वही सब चल रहा है। ऐसे ही अगर आप बात करोगे भूत बंगला की, डे 20 है। बट सिग्निफिकेंट इसकी चीज़ ये है कि कल इसने 250 करोड़ जस्ट क्रॉस करे थे। और वो क्रॉस करने का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है कि ये नॉन सीक्वल हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो पहली बार 250 करोड़ क्रॉस कर रही है। अदरवाइज ऐसी फिल्में आती हैं जिसका पहले कोई एक एस्टैब्लिश्ड पहला प्रीक्वल होता है, जिसकी वजह से एंटिसिपेशन बढ़ती है। बट ये 250 करोड़ क्रॉस कर रही है, तो अक्षय कुमार की सक्सेसफुल मूवीज में गनी जाएगी। कल 3 करोड़ किया था, आज किया इसने 2 करोड़, और उससे इसका टोटल हो जाता है 167.5 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड टोटल, लगभग लगभग 257 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब राजा शिवाजी, बहुत से लोगों ने, चंगू मंगू लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश करी कि भाई ये क्या बना दिया, बॉलीवुड वाले लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। बेवकूफ़ लोग हैं। जिनको पसंद आनी चाहिए थी आई है। जिन्होंने थोड़ी कमी पेशियाँ आइडेंटिफाई करी है, बहुत तमीज़ के दायरे से करी हैं। बट ये जो लोग समोसे या फिर अपनी रोटियां सेकते हैं सिर्फ इस चीज़ पे कि नेगेटिविटी क्या हो सकती है, या तो वो हिंदू मुसलमान कर रहे होता है या फिर वो ये कर रहे होता है कि बॉलीवुड हाई हाई कर रहे होते हैं, कुछ नहीं मिल रहा होता तो नेपोटिज्म। चौथी चीज़ उनको आते ही नहीं, अंगूठा छाप है वो सारे। डे 7 है, और यहाँ पर आपको शिवाजी महाराज की ऐसी कहानी तो सुनने को मिलती है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या ही महान हस्ती थी। उनका पर्सनल जीवन और दिखाते तो पर्सनली मुझे अच्छा लगता, मैं और जानना चाहता था। बट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो रहे हैं वो जरूर दिखाए। और ये ऐसी मराठी मूवी बन चुकी है जो शायद अल्टीमेटली 50 क्रॉस क्रॉस करेगी।
इंडिविजुअल लैंग्वेज के अंदर। अभी 36 करोड़ हो चुके हैं आज की कलेक्शन मिला के। कल 5 करोड़ किया था, आज इसने 3 करोड़ करके 56 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन कर लिया है, और 66 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर लिया, जो कि अच्छा कलेक्शन है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेड, जो इनकी फिल्म आई थी रितेश देशमुख की, जो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट भी करी थी, एक्टिंग भी करी थी, उसके अंदर भी इंसिडेंटली सलमान खान थे, तो उनके लिए लकी चार्म है। 61 क्रॉस करे थे, आज ये 56 पे पहुंच गई है, तो इसको सिर्फ 4-5 करोड़ करने हैं, जो हायर साइड पे मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर ये कर लेगी। और फिर आज सैटरडे संडे में कुछ जंप आएगा। ये पिक्चर करीबन 75 करोड़ में बनी थी, 85 आप मान लीजिए विद प्रमोशंस। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे मान के चलोगे कि क्या ये पिक्चर पैसे कमा के देगी कि नहीं देगी, बिल्कुल देगी। तो ये प्रॉफिट जोन के अंदर ही जाएगी मेकर्स के लिए। कुछ लोग का बेंचमार्क सिर्फ थ्योरेटिकल बिजनेस होता है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। अब तो बच्चों को भी समझ में आता है कि जब पिक्चर बनती है तो उसका बजट ज़्यादा होता ही इसीलिए क्योंकि ओटीटी से भी थोड़ी सी रिकवरी होगी। थिएटर बिजनेस इज नॉट अ बेंचमार्क एनी मोर। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।